प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में अनसॉल्व्ड प्रश्न पत्र को हल करेंगे। 2023 संकेतांक 324 AX के प्रश्न नंबर 6 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पूर्व के प्रश्नों को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में है प्रश्न नंबर 6 का 6 के का में कह रहा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल ढंग, यदि कुल ढंग देखें, हम जानते हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल ढंगों की संख्या NS बराबर 36 होती है। एक 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 दो एक तीन इस तरह से करके कुल 36 ढंग मिलते हैं, जिसमें अनुकूल ढंग कह रहा कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यदि इसमें हम अनुकूल ढंगों की संख्या देखें तो अनुकूल ढंग मिलेंगे। अनुकूल ढंग कम से कम एक 6 की बात कर रहा है, तो देख रहे हैं 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 और देख रहे हैं 6 की लाइन में सभी आ जाएंगे। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो इस प्रकार से कुल अनुकूल ढंगों की संख्या अगर देखें तो NE बराबर ये देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अनुकूल ढंगों की संख्या बराबर 11, जबकि कुल ढंग 36 हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर मिलेगी। फार्मूला हम जानते हैं, प्रायिकता PE इक्वल टू अनुकूल ढंग अर्थात NE अपान कुल ढंग NS, मान रख देंगे। तो देख रहे हैं अनुकूल ढंगों की संख्या 11 है और कुल ढंग 36 हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता PE बराबर 11/36 होगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं छठे का खा पार्ट। छठे के खा में दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx अपान cot x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के खा में दिया है हमको समाकलन ज्ञात करना है। प्रश्न है सेक स्क्वायर 2x अपान cot x माइनस टेन एक्स cot x माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर dx। सबसे पहले हम इस हर में आए हुए cot x और tan x को साइन और काश में बदल लेंगे। मान लेते हैं इंटीग्रेशन I इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x dx अपान cot x और tan x को काश और साइन में बदलेंगे। cot x को लिख सकते हैं काश x अपान साइन x माइनस टेन एक्स बनेगा साइन x अपान कॉस x का होल स्क्वायर। अब हम लासा लेकर सरल करेंगे। तो देख रहे हैं लासा लेने पर यही मान मिल जाएगा। यदि हम लासा लेते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx अपान, देख रहे हैं लासा साइन x काश x आ जाएगा, साइन x कॉस x और देख रहे हैं काश x का गुना हुआ काश स्क्वायर x माइनस साइन x का गुना करेंगे साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं काश स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x काश 2x का मान होता है
और यदि साइन एक्स काश एक्स के साथ 2 से गुणा हो जाए तो ये भी साइन 2x का मान हो जाएगा। तो हम अंश और हर देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। आप देखिए सरल करेंगे तो काश स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स काश 2x का मान बन जाएगा और 2 साइन एक्स काश एक्स साइन 2x। इस प्रकार से सेक स्क्वायर 2x dx अपान देखिए 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा और ये हमारा काश 2x और देख रहे हैं स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा लेंगे अपान 2 साइन एक्स काश एक्स साइन 2x का मान होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो यही प्रश्न हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। इंटीग्रेशन 1/4 अलग कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 2x अंश में जाएगा और देख रहे हैं साइन 2x स्क्वायर है, स्क्वायर एक साथ करके लिखें तो साइन 2x अपान काश 2x का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 2x dx साइन 2x अपान काश 2x टेन 2x का मान होता है तो 1/4 इंटीग्रेशन टेन 2x स्क्वायर है, स्क्वायर कर देते हैं टेन स्क्वायर 2x इंटू सेक स्क्वायर 2x dx। अब यदि हम टेन 2x बराबर t मान लें, माना टेन 2x इक्वल टू t, अवकलन करेंगे टेन का जानते हैं सेक स्क्वायर 2x इंटू 2x का करेंगे 2dx इक्वल टू dt। देख रहे हैं सेक स्क्वायर 2x dx दिया है, यदि हम सेक स्क्वायर 2x dx को लिखें तो 2 पक्षांतर में बटे में चला जाएगा। इस प्रकार से सेक स्क्वायर 2x dx बराबर 1/2 dt। इस मान को दिए हुए फलन में रख देते हैं तो देख रहे हैं मान रखने पर इंटीग्रेशन 1/4 और सेक स्क्वायर एक्स 2x dx की जगह 1/2 dt रख लेंगे, 1/2 dt और टेन 2x को हमने t माना है तो देख रहे हैं फलन हमारा t स्क्वायर बन जाएगा। अब t स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर का समाकलन जानते हैं t की घात 3/3 देख रहे हैं 1/4 1/2 का गुणा कर लिए 1/8 इंटू t³ प्लस कांस्टेंट c। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 8 और 3 का गुणनफल 8 त्रिक 24 1/24 और t का मान रख दें, t हमने टेन 2x माना था तो टेन³ 2x प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे हैं छठे का गा नंबर, छठे की गा में जो दिया है देख रहे हैं स्टार लगा है, अर्थात ये प्रश्न इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और छठे का घा देख रहे हैं इसमें भी स्टार लगा है तो ये प्रश्न भी वर्तमान में पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का अंगा पार्ट। अंगा पार्ट में देख रहे हैं रेखाओं, 2 रेखाओं के समीकरण दिए हैं, इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का अंगा पार्ट। 6 के अंगा में देख रहे हैं रेखाओं के समीकरण दिए हैं, जिसमें पहली रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर r इक्वल टू i + 2j + k, i + 2j + k प्लस लेमडा इंटू i - j + k। और दूसरी रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर r इक्वल टू देखें 2i - j - k, 2i - j - k प्लस म्यू इंटू 2i + j 2i + j + 2k। इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है।
तो देख रहे हैं दी हुई रेखाओं की मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो वेक्टर मान लेते हैं पहली रेखा और ये दूसरी रेखा है, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर V1 और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस लैम्डा वेक्टर V2 से तुलना करने पर देख रहे तुलना करने पर A1 बराबर मिल जाता है वेक्टर A1 इक्वल टू I प्लस 2J प्लस के, I प्लस 2J प्लस के, और वेक्टर V1 का मान देखें I माइनस जे प्लस के, वेक्टर V2 वेक्टर A2 इक्वल टू देख रहे हैं वेक्टर A2 का मान मिलेगा, A2 दिया है 2I माइनस जे माइनस के, और वेक्टर V2 इक्वल टू 2I प्लस जे प्लस 2K, और रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का हम जानते हैं फार्मूला होता है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी यदि दूरी को d माने तो इसके लिए फार्मूला है माड वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इंटू V1 क्रॉस V2 वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 अपान माड वेक्टर V1 क्रॉस V2। तो ये हमारा दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का फार्मूला है। अब हम इसी फार्मूले के अनुसार सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकाल लेंगे और फिर V1 क्रॉस V2 और उसका मापांक, फिर सारे मानों को रख देंगे तो मध्य की न्यूनतम दूरी का मान मिल जाएगा। सबसे पहले हम वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान लिखेंगे। देख रहे हैं A2 का मान है 2I माइनस जे माइनस के माइनस A1 I प्लस 2J प्लस के। देख रहे हैं घटा करके सरल कर लेंगे, 2I से I घटाएंगे I मिल जाएगा, माइनस जे माइनस 2J मिल करके माइनस 3J, माइनस के मिल करके माइनस 2K। अब हम B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे जो कि सारणी की सहायता से निकलेगा। B1 क्रॉस B2 इक्वल टू पहली पंक्ति में जानते हैं IJK और दूसरी पंक्ति में B1 से IJK के गुणांक लिखेंगे। B1 में देख रहे हैं गुणांक जो मिलेंगे 1 माइनस 1 और B2 से 2 1 2। अब हम R1 को लेकर प्रसार कर देंगे। देख रहे हैं R1 को लेकर प्रसार करने पर, यदि R1 को लेकर प्रसार करें तो यही बराबर मिल जाएगा I माइनस 1 2 का गुणा माइनस 2 माइनस 1 का गुणनफल 1 मिल जाएगा, फिर माइनस J, इसके अनुसार देख रहे हैं 1 और 2 का गुणनफल 2 माइनस 2 और 1 का गुणनफल 2 प्लस K, और इसके संगत देख रहे हैं K की संगत 1 गुणे 1 मिलेगा, माइनस 2 और माइनस 1 का गुणनफल माइनस 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से माइनस 2 माइनस 1 मिलकर माइनस 3I, फिर 2 माइनस 2 कट करके 0 हो जाएगा, माइनस 0J प्लस 1 प्लस 2 3K। तो ये हमारा B1 क्रॉस B2 मिल जाता है। अब हम इसका मापांक निकाल लेंगे। माड V1 क्रॉस V2 इक्वल टू अंडर रूट, देख रहे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सरल करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर यदि करें तो 9, तो 9 9 18,
√18 मिल जाता है। अब हम फार्मूले में मान रख देंगे, तो बीच की दूरी d बराबर मापांक, देख रहे हैं a2 माइनस a1, इसका मान मिला है i माइनस 3j माइनस 2k डॉट b1 क्रॉस b2 का मान मिला है -3i माइनस 0j प्लस 3k अपान, देख रहे हैं b1 क्रॉस b2 के मापांक का मान √18 मिला है। अब इसको हम सरल करते हैं, तो देख रहे हैं सरल करने पर डॉट प्रोडक्ट पहले कर लेंगे, i का गुणा i के साथ, देख रहे हैं 1 और -3 का गुणा -3, फिर -3 में 0 का गुणा होगा 0 बन जाएगा, -2 में 3 का गुणा करेंगे तो -6 बटे √18, देख रहे हैं -3 -6 -9 का यदि हम मापांक लें तो मापांक में जानते हैं पॉजिटिव मान हो जाता है, तो 9 बटे और 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3√2। तो यदि हम √2 से हर को परिमेय बनाने के लिए √2 का अंश और हर दोनों में गुणा कर लें, तो देख रहे हैं इस प्रकार से 3 त्रिक 9, तो मान मिल जाएगा 3√2 बटे √2 का गुणा 2, तो 3√2 बटे 2 इकाई, ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी d का मान होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे हैं अगले प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, जिसपे का नंबर है समीकरण निकाय 3x माइनस 2i प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 तथा 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7 का इसमें 3 समीकरण दिए हैं, जिसका पहला समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 और तीसरा समीकरण है 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। अब इन समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण के रूप में लिख लेंगे। दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर, देख रहे हैं सबसे पहला कार्य है, हम दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखेंगे। आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर, देख रहे हैं ए हमारा बनता है तीनों समीकरणों में x y z के गुणांकों से बना आव्यूह। देख रहे हैं पहले समीकरण में 3 माइनस 2 3 और दूसरे में देख रहे हैं 2 1 माइनस 1 और तीसरे समीकरण में 4 माइनस 3 2। x जो चर x y z हैं उनसे निर्मित आव्यूह होगा, इक्वल टू b में जो राइट हैंड साइड के में हमारे अचर पद हैं उनसे निर्मित आव्यूह होगा 8 1 4। तो सबसे पहले इस आव्यूह a के सारणिक का मान निकालेंगे। माड a इक्वल टू पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर देंगे, तो देख रहे हैं 3 और 3 के संगत मिल जाएगा 1 गुणे 2 2 माइनस 3 -1 का गुणा 3 मिल जाएगा,
फिर माइनस, देख रहे हैं -2 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद 2 और 2 का गुणनफल किए 4 माइनस, फिर 4 और -1 का गुणा होगा -4, देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसके बाद +3 और इसके संगत देखेंगे 2 - 3 का गुणा करेंगे -6 माइनस 4 और 1 का गुणनफल 4 मिल जाएगा। आप सरल करते हैं तो 3 और देख रहे हैं 2 - 3 -1 मिल जाएगा। इसके बाद 4 4 8, 8 दूना 16 और -6 -4 -10 में +3 से गुणा होगा तो -10 33। तो इस प्रकार से -3 + 16 - 30, देख रहे हैं माइनस माइनस 30 3 33 और प्लस में 16 घटाएंगे तो देख रहे हैं 16 दूना 32 1 33, तो माइनस में 17 मिल जाएगा। तो आव्यूह ए के सारणिक का मान -17 मिलता है। अब हम ए के सह गुणनखंड निकालेंगे। ए के सह गुणनखंड, ए के सह गुणनखंड A11 इक्वल टू, इनमें हम चिन्ह जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस क्रम से चिन्ह लेकर चलेंगे। पहले अवयव का चिन्ह प्लस होता है और इसके संगत यदि देखें तो इस पहले अवयव के संगत पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा। अब ये 4 बचते हैं तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं 1 और 2 का गुणा करेंगे 2 माइनस -3 -1 का गुणा होगा 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 2 - 3 बराबर -1। A12 में देख रहे हैं चिन्ह माइनस मिलेगा और इसके संगत दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छूट जाएगी तो फिर ये हमारा मिलेगा 2 × 2 4 माइनस 4 × -1 -4, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो देख रहे हैं इसका मान -8 मिल जाता है। A13 देख रहे हैं इसका चिन्ह फिर प्लस मिलेगा, इसके संगत तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति छूटेगी तो 2 - 3 का गुणा -3 माइनस 4 और 1 का गुणा 4, इस प्रकार से देख रहे हैं -7 मिल जाएगा। इसके बाद A21 देख रहे हैं इसका चिन्ह माइनस मिलेगा और इसके संगत दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छूटेगा तो -2 और 2 का गुणा -4 माइनस -3 में 3 से गुणा करेंगे -9, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो देखें 9 से 4 घटाए 5, माइनस लगा है -5। A22 देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस आएगा और इसके संगत दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति छूट जाएगी तो 3 × 2 6 माइनस 4 × 3 4 3 12, 6 से 12 घटाएं -6। इसके बाद A23 इसका चिन्ह माइनस मिल जाएगा और इसमें देख रहे हैं ये हमारा छूट जाएगा, ये छूटेगा तो 3 और -3 का गुणा किए -9 माइनस 4 और -2 का गुणा करेंगे -8, माइनस माइनस प्लस बन गया। तो -9 + 8 -1, माइनस पहले लगा है +1 मिल जाएगा। अब हम इसके बाद A31 का मान निकालेंगे। देख रहे हैं A31 इक्वल टू, A31 का मान मिलेगा, देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस आएगा और इसके संगत देखें तो उपसारणिक मिलेगी। -2 - 1 का गुणा करेंगे तो -2 - 1 का गुणा 2 मिल जाएगा, -1 और 3 का गुणा 3, 2 - 3 बराबर -1। A32 चिन्ह माइनस, देख रहे हैं इसके संगत ये छूट जाएगा, ये छूटेगा तो 3 और -1 का गुणा -3 माइनस और 2 3 का गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 तो -3 - 6 मिल करके -9, माइनस पहले लगा है +9 आ जाएगा। A33 इसका चिन्ह देख रहे हैं प्लस लगेगा, इसके संगत तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूटेगा 3 1 का गुणा 3 माइनस 4 1 का गुणा, देख रहे हैं इसके संगत 3 1 का गुणा 3 माइनस 2 और -2 का गुणा करेंगे तो -4, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान 7 मिल जाता है। देख रहे हैं यहाँ A13 अगर देखा जाए इस अवयव के लिए तीसरा स्तंभ और पहली सारणी
पहली पंक्ति छूट जाएगी। तो यदि हम गुणा करते हैं 2 और -3 का गुणा करेंगे तो -6 मिलेगा, -6। फिर देख रहे हैं -4 और 1 का गुणा -4, तो -6 -4 मिल करके माइनस में 10 मिल जाएगा। इस प्रकार से एक सह गुणनखंड से यदि हम निर्मित आव्यूह लिखें तो एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह एक सह गुणनखंड एक सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह बराबर आव्यूह मान लीजिए C है, तो ये मिल जाएगा -1 -8 -10। दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं -5 -6 1, और तीसरी पंक्ति -1 9 7। अब हम एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए बराबर होता है, अगर हम एडजॉइंट ए की बात करें तो ये एक ही सह गुणनखंड से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है। इसी का हम परिवर्त आव्यूह लिखेंगे। तो परिवर्त आव्यूह देख रहे हैं पंक्तिका स्तंभ में पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी -1 -8 -10। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी -5 -6 और 1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगी -1 9 7। अब हम ए इनवर्स का मान निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। और मॉड ए का मान देख रहे हैं -17 आया था। इस प्रकार से 1/-17 -1 -8 -10 -5 -6 1 और -1 9 7। अब हमारा आव्यूह समीकरण Ax = b के रूप में था। उसी से अगर हम x = लिखें आव्यूह समीकरण Ax = b से यदि हम x लिखते हैं तो x बराबर A इनवर्स b। अब यहीं पर सारे मान रखने पर x का मान देख रहे हैं x y z A इनवर्स का मान देख रहे हैं 1/-17 1/-17 इंटू -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। और b का मान देख रहे हैं, b का मान यदि देखें तो b बराबर हमारा मिला था 8 1 4, तो b का मान लिख लेंगे 8 1 4। अब हम इनका आपस में गुणनफल निकालेंगे बराबर 1/-17। देख रहे हैं आव्यूह के गुणा में पंक्ति और इससे स्तंभ, तो -1 और 8 का गुणा -8, फिर -5 और 1 का गुणा -5, -1 और 4 का गुणा -4। आप दूसरी पंक्ति में देखेंगे -8 और 8 का गुणा -8 × 64, -6 में 1 से गुणा करेंगे -6, फिर 9 और 4 का गुणा होगा 9 चौको 36। इसके बाद तीसरी पंक्ति में देखें -10 और 8 का गुणा करेंगे -10 8 80, फिर 1 और 1 का गुणा होगा 1 मिल जाएगा। 7 और 4 का गुणा होगा 7 चौक 28। इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर बराबर 1/-17 8 5 13 4 17 -17। और इसके बाद फिर दूसरे में देखें 64 6 70 और 70 से 36 घटा देंगे चिन्ह बड़ी संख्या का। तो देख रहे हैं 70 से 36 घटाएंगे 10 से 6 घटा 4 और 6 से 3 घटा 3। इसके बाद देख रहे हैं प्लस में 28 1 29 हो जाएगा, माइनस में 80 है, 80 से 29 घटाएंगे तो देख रहे हैं चिन्ह बड़ी संख्या का। 10 से 9 घटेगा 1 और 80 से 1 हासिल चला गया, इधर 7 बचा था, 7 से 2 घटाएंगे
तो 7 से 2 घटाने पर 5। अब -17 से यदि भाग दे दिया जाए तो देख रहे हैं -17 से भाग देने पर यही मान बराबर मिल जाएगा XYZ इक्वल टू -17 में -17 से भाग देंगे 1 मिल जाएगा, -17 में -34 में भाग देंगे 2, और फिर -17 से -51 में भाग देंगे 17 × 51। दोनों ओर से तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों ओर से यदि तुलना कर ली जाए तो दोनों ओर से तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3 यही समीकरण के अभीष्ट मान मिल जाएंगे। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देख रहे 7वें के खा में दिया है अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 + y² dx को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 7 का खा अवकल समीकरण है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 + y² dx। यदि इसे हम मानक रूप में बदलें 1 + y² को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो tan इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 + y² इक्वल टू dx अपान dy, या इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपान 1 + y² माइनस एक्स अपान 1 + y² इक्वल टू dx अपान dy। अब इस -x अपान 1 + y² को यदि पक्षांतर कर दिया जाए तो उधर जाएगा प्लस में, तो समीकरण हमारा इस प्रकार से बन जाएगा dx अपान dy, और ये पक्षांतर किए प्लस में गया और इसको लिख सकते हैं 1 अपान 1 + y² इंटू एक्स इक्वल टू देख रहे हैं बचा tan इनवर्स y अपान 1 + y²। तो देख रहे हैं ये रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप बन जाता है, और मानक रूप में जो दूसरे टाइप का रूप है dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q के रूप में बन जाता है। तुलना कर लेंगे तो देख रहे हैं p बराबर 1 अपान 1 + y² और q का मान tan इनवर्स y अपान 1 + y² मिल जाता है। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। IF बराबर इसके लिए फार्मूला है e⁻∫ p dy, क्योंकि सेकंड टाइप का है तो dy फर्स्ट टाइप में होता तो यहाँ dx लगता, मान रख देंगे। e⁻∫ p का मान देख रहे हैं 1 अपान 1 + y² dy, और इसका समाकलन जानते हैं 1 अपान 1 + y² का tan इनवर्स y मिलेगा। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है हमारा x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस कांस्टेंट c। अब इसमें IF और q के मान रख देंगे तो देख रहे हैं यही बन जाएगा x इक्वल टू देख रहे हैं यही मान मिल जाएगा x इंटू IF का मान e⁻tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन q देख रहे हैं tan इनवर्स y अपान 1 + y² इंटू IF है e⁻tan इनवर्स y dy प्लस कांस्टेंट c। आप यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम tan इनवर्स y को t मान लें, tan इनवर्स y इक्वल टू t रखने पर, तो अगर हम tan इनवर्स y इक्वल टू t रख दें तो देख रहे हैं इसका अवकलन करेंगे तो इसके अवकल गुणांक का मान मिल जाएगा 1 अपान 1 + y² dy इक्वल टू dt। इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है x इंटू e⁻tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन देख रहे हैं 1 अपान 1 + y² dy हमारा dt बन गया,
तो टेन इनवर्स वाई को हमने टी माना है, तो टी इंटू ई की पावर टी डी टी प्लस कांस्टेंट सी। आप देख रहे हैं दो फलन में बन गया, टी को पहला फलन, ई की पावर टी को दूसरा फलन मानते हुए खंडशः समाकलन का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला है पहला फलन इंटू दूसरे का समाकलन, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी होगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक टी का अवकल गुणांक 1 होगा, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी इंटू फिर देख रहे हैं यहाँ पूरे का समाकलन हो जाता है प्लस कांस्टेंट सी। अब हम इसका भी यदि समाकलन कर दें तो देख रहे हैं टी इंटू ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस कांस्टेंट सी। अब अगर हम ई की पावर टी देख रहे हैं दोनों से कॉमन मिल रहा है, ई की पावर टी कॉमन कर लेंगे तो शेष बचता है टी माइनस 1 प्लस सी। अब हम टी का मान रख देंगे तो देख रहे हैं टी का मान रखने पर ई की पावर टी हमने टेन इनवर्स वाई माना था, तो टेन इनवर्स वाई इंटू टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस कांस्टेंट सी। अब इसके बाद देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई दिया है। यदि हम ई की पावर टेन इनवर्स वाई से दोनों ओर भाग दे दें तो भाग देने पर देख रहे हैं ई की पावर टेन इनवर्स वाई से भाग देंगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा। यक्स बराबर इस पद में भी देख रहे हैं दिया है, भाग देंगे बटे में आएगा कट जाएगा, तो ये पद शेष बचेगा टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस देख रहे हैं इसमें नहीं है, इसमें बटे में मिल जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई, और यदि इसको ऊपर ले जाएं तो घात निगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसका मान मिल जाएगा यक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। तो ये हमारा दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 में दिया है क्या निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए जिसमें का पार्ट में इंटीग्रेशन 0 से पाई लिमिट दी है, एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का देख रहे हैं इस प्रश्न नंबर 8 के का में हमारा प्रश्न है 8 का दिया है। देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई मान लेते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई यक्स साइन यक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर यक्स डी एक्स। ये हमारा दिया है, इसका मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं मान लीजिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। प्रगुण नंबर 4 के अनुसार इंटीग्रेशन 0 से पाई, अब यक्स को हम पाई से घटा करके लिखेंगे तो पाई माइनस यक्स इंटू साइन पाई माइनस यक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर पाई माइनस यक्स डी एक्स। ये हमारा प्रगुण नंबर 4 में देखिए प्रगुण नंबर 4 ये होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से ए एफ ए माइनस यक्स डी एक्स। तो हमने इसी फार्मूले का प्रयोग किया है। अब इसको सरल करेंगे। देख रहे हैं सरल करने पर 0 से पाई माइनस यक्स साइन 180 माइनस एक्स जानते हैं साइन एक्स होता है अपान 1 प्लस काश पाई माइनस एक्स माइनस काश एक्स होगा लेकिन स्क्वायर लगा है तो माइनस काश एक्स का स्क्वायर करेंगे तो काश स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ लिया जाए, समीकरण 1 प्लस टू दोनों समीकरणों को जोड़ने पर देख रहे हैं आई प्लस आई 2i
इक्वल टू 0 से पाई, दोनों में देख रहे हैं हर समान है, लासा ले लेंगे 1 प्लस काश स्क्वायर यक्स। अब अंश में देख रहे हैं साइन एक्स कॉमन है, तो यक्स प्लस पाई माइनस यक्स, साइन एक्स को हमने कॉमन कर लिया, डी एक्स। देख रहे हैं यक्स माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, पाई अचर है बाहर कर लेते हैं, 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस काश स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब यदि इसमें हम काश एक्स बराबर टी मान लें, माना काश यक्स बराबर टी, काश एक्स का अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या साइन एक्स डी एक्स लिखें तो माइनस डी टी हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। और यदि लिमिट में परिवर्तन करें तो देख रहे हैं लिमिट जो दी है यक्स बराबर 0 पर, देख रहे हैं यक्स बराबर 0 रखेंगे, काश 0 का मान 1 होता है, टी बराबर 1 मिल जाएगा। और यक्स बराबर पाई पर एक्स बराबर पाई रख देंगे, काश पाई का मान -1 होता है, तो इस प्रकार से लिमिट परिवर्तित हो जाएंगी। तो यही हमारा बन जाता है 2i इक्वल टू, देख रहे हैं पाई और साइन एक्स डी एक्स हमारा माइनस डी टी, और लिमिट देख रहे हैं 0 के स्थान पर 1 हो गई, पाई के स्थान पर -1, साइन एक्स डी एक्स हमारा माइनस डी टी बना है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसके बाद यदि हम जानते हैं लिमिट का आपस में परिवर्तन कर दें तो फिर समाकलन का चिन्ह बदल जाता है, तो लिमिट को बदलते हैं तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी, पाई -1 से 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इसके बाद फिर हमने एक प्रगुण पढ़ा है, इंटीग्रेशन -a से +a एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है। देख रहे हैं इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, यदि एफ एक्स समफलन है तो उस स्थिति में इसका मान हो जाता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये बराबर 0 के होता है यदि एफ एक्स विषम फलन है। तो इस प्रगुण का हम प्रयोग करेंगे, यदि एफ एक्स समफलन है और यहाँ पर यदि एफ एक्स विषम फलन है, इसके अनुसार देख रहे हैं यहाँ पर t के स्थान पर -t रखने पर इसी के बराबर मिलता है, इसलिए यह सम फलन है, तो सम का प्रगुण लगाएंगे तो यही मिल जाएगा 2i इक्वल टू 2 पाई, लिमिट हमारी 0 to 1 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। देख रहे हैं 2 कैंसिल कर देंगे, आई बराबर पाई 1/1 प्लस टी स्क्वायर का समाकलन tan इनवर्स टी, लिमिट देख रहे हैं 0 से 1 लगी है, तो इसका मान मिल जाता है पाई इंटू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 का मान जानते हैं π/4 माइनस tan इनवर्स 0 होता है, पाई का π/4 में गुणा करेंगे तो i बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं i बराबर पाई स्क्वायर अपान 4। ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला पार्ट, प्रश्न नंबर 8 के खा में देख रहे हैं दिया है, प्रश्न नंबर 8 का खा है, 8 के खा में करा फर्स्ट पार्ट है 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट काश एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 के खा का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 8 का खा का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया है, देख रहे हैं 8 के खा का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, और इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न में
यदि हम देखें तो ये हमारा प्रश्न दिया है, मान लेते हैं इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे, तो प्रगुण 4 के प्रयोग से मिल जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन, देख रहे हैं यक्स को पाई बाई 2 से घटा कर लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स अपान अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस यक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस यक्स डी एक्स। अब इसमें साइन 90 माइनस एक्स का फार्मूला लगाएंगे, तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन 90 माइनस एक्स काश एक्स होता है अपान साइन 90 माइनस एक्स काश एक्स प्लस काश 90 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों का हर समान है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 आई प्लस आई मिलकर 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, देख रहे हैं दोनों का हर समान है, लासा ले लेंगे अंडर रूट काश एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और देख रहे हैं अंश में अंडर रूट साइन एक्स प्लस दूसरे समीकरण में अंडर रूट काश एक्स है इंटू डी एक्स। देख रहे हैं अंश और हर दोनों समान हैं, कैंसिल हो जाएंगे, एक बचता है, और एक का यदि हम समाकलन करें क्योंकि यक्ष के सापेक्ष हो रहा तो यक्ष हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई 2। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, या i इक्वल टू लिखें तो i इक्वल टू मिल जाएगा, दो पक्षांतर करेंगे इधर भाग के रूप में मिल जाएगा 5/4। यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर देखते हैं अगले प्रश्न में। यदि अगला प्रश्न देखें तो देख रहे हैं खा का सेकंड पार्ट स्टार लगा है, अर्थात ये प्रश्न इस समय पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, तो जिसमें का नंबर देख रहे हैं आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो देख रहे हैं निम्न व्यवरोध दिए हैं। प्रश्न नंबर 9 का देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 9 के का में दिया है, प्रश्न नंबर 9 का है 9 का व्यवरोध दिए हैं। इसमें पहला व्यवरोध है, देख रहे हैं पहले व्यवरोध का मान है यक्स प्लस 3y, यक्स प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60, और दूसरा है यक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, और फिर अगला दिया है यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, और यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तथा वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देख रहे हैं दिए हुए व्यवरोधों के संगत समीकरणों का यदि हम आलेख खींचें तो आलेख इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम अक्षों को खींच लेंगे, और अब इसके बाद हम इसमें उचित पैमाना लेकर के देख रहे हैं, यदि उचित पैमाना लेकर के हम ग्राफ खींचें तो इसका मान मिल जाएगा, देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और वाई अक्ष में भी देख रहे हैं मिल जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब यदि इसमें हम देखें, पहला देख रहे हैं x प्लस 3y संगत समीकरण बराबर 60, x अक्ष को जहाँ काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो देख रहे हैं x बराबर 60 मिलेगा। तो देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये हमारा बिंदु मिल जाएगा 60, 0, और y अक्ष को जहाँ काटेगा x बराबर 0 कर दें
तो इससे 3y बराबर 60 या y बराबर 20 3 60, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु 0 20 देख रहे हैं, ये हमारा 10 20 30 40 50 60, तो y अक्ष पर बिंदु मिलता है 0 20। इन दोनों बिंदुओं को मिलान करेंगे तो पहले संगत समीकरण का आलेख बन जाएगा। देख रहे हैं, ये आलेख हमारा पहले व्यवरोध x प्लस 3y, देख रहे हैं x प्लस 3y इक्वल टू 60 संगत समीकरण का ये ग्राफ है। दूसरा यदि देखें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, इसके संगत समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x अक्ष को जहाँ काटेगा y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 10 मिल जाएगा, तो हमारा ये बिंदु मिलेगा 10 0। और यदि y अक्ष को जहाँ काटेगा x बराबर 0 करेंगे तो 0 10 मिल जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलान करते हैं तो ये हमारा दूसरे व्यवरोध के संगत समीकरण का आलेख बन जाएगा। देख रहे हैं, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10 का है। तीसरा है x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, कह सकते हैं x बराबर y या x माइनस वाई बराबर 0, तो इसमें x माइनस वाई बराबर 0 कह सकते हैं, x बराबर y, तो ये मूल बिंदु से होकर भी जाएगा और 10 10 से भी होकर जाएगा। अगर 10 10 लें तो हमारा ये बिंदु मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं से मिलाएंगे तो ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। देख रहे हैं, ये ग्राफ हमारा मिल जाता है x बराबर y का। अब इनमें से हम उभयनिष्ठ सुसंगत भाग को देखेंगे कि कौन सा भाग सुसंगत है। देख रहे हैं, यदि हम मूल बिंदु 0 0 रख करके पहले व्यवरोध में रखते हैं 0 प्लस 0 0 60 से छोटा है, अर्थात मूल बिंदु संतुष्ट करता है, तो इस व्यवरोध के मूल बिंदु की साइड का भाग हमारा मिलेगा। इसके बाद दूसरे में 0 0 रखते हैं तो 0 10 से बड़ा नहीं है, अर्थात इस दूसरे व्यवरोध के मूल बिंदु से दूसरी साइड में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले में यदि देखें तो पहले में इस रेखा के अंदर की ओर का भाग मिलता है, अर्थात कह सकते हैं हमारा ये भाग मिलेगा पहले के द्वारा। और दूसरे के द्वारा अगर देखें तो दूसरे के संगत इस रेखा से मूल बिंदु की दूसरी ओर, अर्थात कह सकते हैं इसमें ग्राफ हमारा इस प्रकार से मिलेगा। और तीसरे में यदि देखें, तीसरा कह रहा है x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, इसमें जैसे अगर हम बिंदु 0 10 रख करके जांच करें, x की जगह 0 और y की जगह 10, तो देख रहे हैं 0 y की जगह 10 संतुष्ट कर रहा है, अर्थात 0 10 बिंदु की ओर इस रेखा के। तो ये पोर्शन देख रहे हैं, ये भाग, ये जितना छायांकित भाग मिलता है तीनों रेखाओं के द्वारा, देख रहे हैं काले लाल और हरे के द्वारा छायांकित ये सुसंगत भाग ही उभयनिष्ठ सुसंगत क्षेत्र होगा। यदि इन बिंदुओं का हम नाम दे दें तो मान लीजिए कोणीय बिंदु में पहला बिंदु ये A है, दूसरा B, तीसरा C और चौथा देख रहे हैं हमारा ये B बिंदु प्राप्त होता है। तो इन्हीं कोणीय बिंदुओं पर हम उद्देशीय फलन का न्यूनतम और उच्चतम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम A का निर्देशांक निकालते हैं। A देख रहे हैं x प्लस वाई, A हमारा ये x बराबर y का ग्राफ है, और ये देख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 10। इन दोनों का यदि प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए, y की जगह देख रहे हैं x रख देंगे तो 2x बराबर 10 या x बराबर 5, तो ये बिंदु हमारा 5 5 मिलेगा। B का निर्देशांक निकालें, इसमें भी देख रहे हैं x बराबर y रख देंगे 4y 60, तो y बराबर 60/4, यानी देख रहे हैं 15 चौको 60, y का मान 15 मिल जाएगा। और देख रहे हैं दोनों बराबर हैं तो 15 15 बिंदु मिलेगा। इसके बाद C देख रहे हैं 0 20 है और D 0 10 है, तो अभीष्ट कोणीय बिंदु मिल जाते हैं। देख रहे हैं कोणीय बिंदु A, B, C और D। A का निर्देशांक 5 5, B का निर्देशांक देख रहे हैं 15 15 और C का निर्देशांक 0 20 और D का निर्देशांक 0 10।
और उद्देशीय फलन दिया है, देख रहे हैं जेड इक्वल टू, तो ये हमारे कोणीय बिंदु मिले, उद्देशीय फलन दिया है, उद्देशीय फलन z इक्वल टू 3x प्लस 9y। इसमें हम इन बिंदुओं को रख करके देखेंगे, देख रहे हैं यदि इसमें 5 बिंदु रखेंगे, देख रहे हैं 5 3 15 और 9 बचे 45, तो देख रहे हैं 5 3 15 प्लस 9 बचे 45, जोड़ेंगे 45 5 50 10 60, 15 15 रखेंगे, देख रहे हैं 15 3 45 प्लस 15 9 135, जोड़ेंगे तो 135 5 140 40 180, और फिर 0 20 यदि रखेंगे, x की जगह 0 y की जगह 20, तो देख रहे हैं 0 20 रखने पर 9 दूनी 18, इसका मान भी 180 मिल जाएगा। और 0 10 यदि रखते हैं तो 0 10 रखने में देख रहे हैं x की जगह 0, तो ये हमारा 0 मिल जाएगा, और y की जगह 10, तो 10 9 90। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूनतम मान 60 प्राप्त होता है, जो कि बिंदु 5 5 पर है, तो यहाँ पर ये न्यूनतम मान मिलेगा। तो देख रहे हैं बिंदु 5 5 पर न्यूनतम मान बराबर 60, न्यूनतम मान बराबर 60, और अधिकतम मान की बात करें तो अधिकतम मान देख रहे हैं दो बिंदुओं पर 180 और 180 प्राप्त होता है, 15 15 और 0 20 पर, तो अधिकतम मान बराबर 180। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। इसके बाद हम अगले सेट को लेकर आएंगे। थैंक्स।